गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको भूगोल की शाखाएं और भूगोल के शाब्दिक अर्थ के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे कि मानव भूगोल क्या है। तो अगर हम सरल शब्दों की बात करें तो सरल शब्दों में तो हम मानव भूगोल को इस क्रम में परिभाषित कर सकते हैं कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण या बाह्य पर्यावरण के साथ मानवीय अनुक्रियाओं का जो संबंध है उसे ही मानव भूगोल कहते हैं। हम यहाँ पर कुछ विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल की डेफिनेशन देंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक विद्वान ले रहा हूं जिनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल महोदय की परिभाषा बताने से पहले मैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें या इसे जुड़ी हुई कुछ तथ्य या बातें बता देता हूं। जैसे कि फ्रेडरिक रेटजेल महोदय हैं, ये जर्मनी के हैं। कौन से देश के हैं? जर्मनी देश के हैं। दूसरा, इनका जो ग्रंथ है, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने एक ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। ग्रंथ का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। ठीक है, ये है फ्रेडरिक रेटजेल महोदय के ग्रंथ का नाम। इनके बाद फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने एक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। एक विचारधारा इन्होंने प्रस्तुत की थी और उस विचारधारा का नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद या निश्चयवाद दोनों ही नामों से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रेडरिक रेटजेल महोदय हैं, इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक या प्रतिपादक या संस्थापक। आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में भी फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को ही जाना जाता है, जो जर्मनी के विद्वान हैं। इनके अनुसार, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा होगी, लिखो, मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि रेटजेल महोदय ने बताया कि एक और तो मानव समाज है और एक और धरातल है। धरातल या पृथ्वी का तल। तो मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल
इन दोनों के मध्य जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों को ही मानव भूगोल कहते हैं। यह परिभाषा दी है फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने। ये नंबर 1 विद्वान है। इनके बाद दूसरे विद्वान हैं, उनका नाम है एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल। साथियों, एलन सी सैंपल या कुमारी सैंपल या चर्चिल सैंपल, इसके 3 नाम आते हैं। तो यदि ये सैंपल नाम आ जाए ना, तो जो परिभाषा मैं बता रहा हूं वो ही आपको बतानी है। एलन सी सैंपल भी इसी का नाम है, कुमारी सैंपल भी बोलते हैं, चर्चिल सैंपल भी बोलते हैं। पहले मैं एलन सी सैंपल के बारे में सामान्य बातें बता देता हूं। एलन सी सैंपल है, ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता है। कहां की है? अमेरिका की भूगोलवेत्ता है। दूसरा, एलन सी सैंपल ने भी एक पुस्तक लिखी है और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव नामक पुस्तक की रचना एलन सी सैंपल ने की है। इससे संबंधित एक और मुद्दा यह है कि जो फ्रेडरिक रेटजेल है, ये रेटजेल की शिष्या है। क्या है? रेटजेल की शिष्या है ये भूगोलवेत्ता। कौन सी? एलन सी सैंपल। ठीक है, यानी कि ये महिला भूगोलवेत्ता है जो रेटजेल की शिष्या थी। ठीक है, साथ साथ में फ्रेडरिक रेटजेल की जो परिभाषा है, विचारधारा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा, इस पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा की एक कट्टर समर्थक थी। या एलन सी सैंपल ने पर्यावरणीय निश्चयवाद या निश्चयवाद विचारधारा का समर्थन किया था। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा होगी: मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि इन्होंने जो रेटजेल की परिभाषा है उसी तरह से परिभाषित किया है, लेकिन 2 अलग शब्द यूज में लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं? मानव समाज की जगह इन्होंने शब्द लिया चंचल मानव और धरातल की जगह लिया अस्थिर पृथ्वी। यानी कि मानव भूगोल चंचल मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा है एलन सी सैंपल के अनुसार। इनके बाद में जो तीसरे विद्वान हैं, उस तीसरे विद्वान का नाम है विडाल डीला ब्लास। विडाल डीला ब्लास। विडाल डीला ब्लास महोदय ने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया है। विडाल डी ला ब्लास, ये भूगोलवेत्ता का नाम है विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने मानव भूगोल को बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया, लेकिन इनकी परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है। सबसे पहले मैं इनके जो सामान्य बातें हैं वो बता देता हूं। विडाल डी ला ब्लास महोदय हैं, ये फ्रांस के हैं। कहां के हैं? फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक विचारधारा का प्रतिपादन किया था।
इन्होंने एक विचारधारा का प्रतिपादन किया और उस विचारधारा का नाम है संभववाद। संभववाद नामक विचारधारा का प्रतिपादन ब्लास ने किया था। तीसरा, इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की है और इनकी पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना ब्लास महोदय ने की है। ब्लास महोदय ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया है कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर निवास करने वाले जीवों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। यह परिभाषा दी है विडाल डी ला ब्लास महोदय ने। एक बार फिर से सुनो और साथ साथ में लिख लो। मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर निवास करने वाले जीवों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। यह परिभाषा दी है विडाल डी ला ब्लास महोदय ने, जो फ्रांस के थे। इनके बाद में एक भूगोलवेता और हैं जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया। उनका नाम है डिकेन व पिट्स। डिकेन व पिट्स, ठीक है। डिकेन व पिट्स महोदय ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल में मानव एवं उनके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। दोबारा से सुन लो परिभाषा। मानव भूगोल में मानव एवं उनके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। यह परिभाषा दी है डिकेन व पिट्स महोदय ने, जिन्होंने बिल्कुल ही शॉर्ट एवं संक्षिप्त परिभाषा दी है। यानी कि मानव भूगोल में मानव एवं उनके कार्यों को समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार से आपके 12th क्लास में 4 विद्वानों की मानव भूगोल की परिभाषाएं चलती हैं। फ्रेडरिक रेटजेल, एलन सी सैंपल, विडाल डी ला ब्लास और लास्ट चौथा विद्वान आपका डिकेन व पिट्स, जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। धन्यवाद।